Hello friends, myself Rakesh Kumar and I welcome all of you to the lecture number 1 of polynomial मतलब कि बहुपद। ठीक, सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा है। इस पाठ में हम लोग बहुपदों के गुण जैसे बहुपद के शून्य, किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध इत्यादि इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए आज हम बहुपद के बारे में शुरू करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, इस क्लास में कुछ खास तो है नहीं। ठीक, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है और डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको याद कर लीजिएगा और जो डेफिनेशन है ठीक है उसको आप बढ़िया से रिवीजन कीजिए। ठीक है, सो चलिए बहुपद देखिए, चर x में एक ऐसा फलन पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, समझ गया ना। देखिए, इसको ए नॉट बोलते हैं। ठीक है, ए जीरो बोलिए या ए नॉट। ठीक, जहाँ एन नॉट इक्वल टू जीरो तथा एक्स का घात क्या हो अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक का मतलब आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अऋणात्मक का मतलब उसका पावर क्या हो, एक्स के घात पॉजिटिव हो। अऋणात्मक का मतलब धनात्मक हो। ठीक है, चलिए, अऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। यहाँ पर ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन, ये क्या है तो ये हमारे पास वास्तविक संख्या है। इसको वास्तविक संख्याओं के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, जिन्हें बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए पी एक्स जो है एक बहुपद है। ठीक है, एक्स इसमें क्या है, चर है। तो देखिए यहाँ पर ए जीरो है, ए वन ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स टू द पावर एन। ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, x में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, a1 से। इसमें तो x है ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, जीरो। कोई इसमें x है ही नहीं। इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो a2, और इसी तरह से x पावर n में देखिएगा कितना है, इसका गुणांक कितना है, an। ठीक है, समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पर ए एन नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। देखिए एन का वैल्यू यहाँ पर जीरो रखिएगा। जीरो इक्वल टू कितना, ए एन कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास ए एन क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गया ना। देखिए जैसे में ए एन का वैल्यू वन रखिएगा तो कितना आ जाएगा, ए वन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। एन का वैल्यू दो रखिएगा तो ए टू आ जाएगा। एन का वैल्यू थ्री रखिएगा। ठीक है, एन का वैल्यू कितना, थ्री रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ए थ्री हो जाएगा। इसी तरह से ए एन के जगह पर एन ही रखिएगा तो कितना एन ही आएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को और डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हम डेफिनेशन देखे थे, ठीक है, परिभाषा देखे थे बहुपद का, उसी का हम उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, कि कैसे ये सारी बातें होती है। ठीक है, देखिए जैसे में फर्स्ट पॉइंट क्या है, 9x प्लस 2। ठीक है, देखिए इसमें x क्या है, x चर है। ठीक है, और x का पावर कितना है, x के घात कितना है। इसमें देखिए x के पावर 1 है, तो यह क्या है, एक घात का बहुपद।
ठीक इसी तरह देखिए यहाँ पर x हो सकता है, y z कुछ भी, कोई भी चर राशि हो सकता है, ABCDEF कुछ भी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल उदाहरण में देखिए, तो सेकंड में क्या है 3y² माइनस 4y प्लस 7, ठीक है। और देखिए इसमें ध्यान दीजिए y जो है इसमें चर क्या है, y है, और y का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, y का सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2 है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं y में 2 घात का बहुपद कहते हैं, समझ गए ना, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर वेरिएबल कितना है, चर कितना है, इसमें चर है t है, दिख रहा है ना, समझ रहे हैं, देखिए तो t हो गया, तो इसमें a, तो इसका t का हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें t का सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है, तो इसको हम क्या कहते हैं 3 घात का बहुपद, ठीक है। लेकिन इन सारे को तो बहुपद कहते हैं, लेकिन देखिए √x प्लस 8 रहे, ठीक है, √x अब प्लस उसमें कुछ भी रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है, या बाटा में हो, ठीक है, भिन्न में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बहुपद नहीं होता है, यह भी बहुपद नहीं है। इसी तरह यह भी क्या है, एक ऊपर क्या है अचर राशि है और नीचे क्या है चर है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जैसे में इसको नोट कर लीजिए, आप पॉज करके इसको रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम आगे चलते हैं। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन परिभाषा देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए यदि px इज इक्वल टू कितना है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस एंड सो ऑन अप टू an x टू द पावर n, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। में देखिए इसमें a0 a1 a2 जो है, इसमें a0 a1 a2 और an है, क्या है ये सारे वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको जैसे में भी समझ लेते हैं कि क्या कहने का इसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए यहाँ पर 3x² प्लस √3x प्लस 2/3 क्या है वास्तविक संख्याओं पर एक बहुपद है, ठीक है। इसमें x² का कोफिशिएंट कितना है, एक वास्तविक संख्या 3 है, इसमें देखिए x का कोफिशिएंट कितना है √3, ठीक है, और इसमें 2/3 तो पहले से ही है, समझ रहे हैं ना। चलिए इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे देखते हैं। देखिए इसी प्रकार यदि a0 a1 a2 d2 अप टू an था, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं पूर्णांक संख्याएं हो तो इसे पूर्णांकों पर चर x में बहुपद कहते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए यदि a0 a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an पूर्णांक संख्याएं हो, ये क्या हो पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं इसे पूर्णांकों पर चर x में बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में 2x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, पूर्णांकों पर चर x में बहुपद है, ठीक है। यदि a0 a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an था, ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है a0 a1, हम ये तो पहले ही देख लिए कि क्या है वास्तविक संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं हो, ठीक है। यदि a0 a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an परिमेय संख्या हो तो इसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्याओं पर चर x में बहुपद कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए अब आपको मालूम, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या, ठीक है, जिसको p/q के रूप में दर्शाया जा सके जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है, आपको पता होगा पहले से। जैसे में देखिए
जैसे में हमारे पास क्या है 3/5 एक्स क्यूब माइनस 2/3 एक्स प्लस 7/4 परिमेय संख्याओं पर एक्स में बहुपद है। ठीक है, चलिए इस बात को आप नोट कर लीजिए, रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुपद का गुणांक। ठीक है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, इसका मतलब क्या है, सो चलिए देखते हैं इसको। किसी बहुपद, ठीक है, किसी बहुपद प्रयुक्त विभिन्न पदों में, ठीक है, चर एक्स के गुणांक को उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक बहुपद लिए हैं, ठीक है, देखिए तो 9x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 5 है। में x³ का कोफिशिएंट कितना है, x गुणांक का मतलब यही होता है कि जो उसमें वेरिएबल हो, चर राशि हो, उसमें किससे गुना हुआ है। देखिए इसमें x³ चर है तो इसमें किससे गुना हुआ है, 9 से, तो इसका x³ का गुणा कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, चर का गुणा, चर में किससे गुणा हुआ है, तो इसमें 9 से। इसमें देखिए x² का गुणा कितना है, तो +4। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर +9 था तो प्लस लिखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, केवल 9 ही लिख देते तो हमको मालूम चल जाएगा कि यह क्या है, धनात्मक है। ये इसमें भी केवल 4 लिख देने से, प्लस लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, तो x का गुणा कितना है, x में किससे गुना हुआ है, तो -8 से। देख रहे हैं ना, यहाँ पर किससे गुना हुआ है, -8 से। ठीक है, तो इसी को में x³ x² एवं x के गुणा क्रमशः कितना हो जाएगा, 9। x³ का गुणा कितना है, 9, x² का कितना है, 4, और x का क्या है, -8। ठीक है ना, चलिए इसको तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बहुपद बड़ा सा दिया हो और उसमें किसी भी चर राशि का हमको क्या हो, कोफिशिएंट गुणांक निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें चर क्या है, या जो बहुपद दिया है इसमें x है, किसी में y दे सकता है, किसी में ABCD ये दे सकता है, 9a³ प्लस 9ba² माइनस 8a प्लस, इस तरह दे सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, देखिए इसमें तो आराम से देख सकता है कि ABCD इसमें से कुछ भी हो जाएगा चर राशि में। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या होता है देखिए। ठीक है, इन 2 पॉइंटों को बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होता है कन्फ्यूज में वो समझ लेते हैं कि बहुपद के घात का मतलब यही होता है, कोफिशिएंट गुणांक होता है। ठीक है, लेकिन आपको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, कि यह कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद में देखिए बहुपद का घात क्या होता है, इसको देख लेते हैं। यदि कोई बहुपद एक चर में हो, ठीक है, एक चर में हो, चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, देखिए कोई बहुपद है, ठीक है, एक चर में, कोई भी बहुपद एक चर में है, ठीक है, और चर के घात क्या हो, सबसे ज़्यादा जिसमें चर का घात होगा ना उसी को बहुपद का घात कहते हैं। समझ गए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद में देखिए परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो, समझ रहे हैं ना। अब यदि कोई ऐसा बहुपद हो जाए, ठीक है, जिसमें चर क्या हो जाए, एक से ज़्यादा हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या बहुपद का घात कहलाती है। ठीक है, जितने भी एक से अधिक यदि चर होगा तो उसके चर के जितने भी घात होंगे, चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या बहुपद का घात कहलाता है। समझ गए ना। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल के से ही समझेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके रोक करके नोट कर लीजिए। देखिए
उदाहरण के तौर पर हम लिए हैं एक बहुपद क्या है 9x² माइनस 8x प्लस 5 प्लस 7x की पावर 6 में बहुपद का घात कितना है 6 है। देखिए इसमें चर राशि क्या है, चर केवल एक ही है, वह क्या है, वह केवल x है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना एक ही चर है। तो इसमें सबसे ज़्यादा x के पावर वाला कितना है, इसमें देखिए इसमें x² है तो इसमें 2 ही है, इसमें 1 ही है, इसमें है ही नहीं। और इसमें x के पावर कितना है, सबसे ज़्यादा कितना है, x के पावर को देखना है। देखिए अब कोई स्टूडेंट रहेगा तो धके इसी को घसीट देगा कि x² के गुणा कितना है 9, बस इसी को सबसे ज़्यादा इसमें नंबर किसको कौन सा है तो इसी को लिख देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है। हम बोले थे आपको कि जो चर होगा उसका सबसे अधिक वाला घात देखना है। तो इसमें चर x है तो इसका सबसे अधिकतम घात कितना है 6, तो 6 ही क्या हो जाएगा बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, जो चर था उसका सबसे अधिकतम पावर कितना है 6, तो इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा 6। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए और नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें बहुत सारा चर राशि है, x भी है, y भी है, z है, दिख रहा है ना। तो देखिए आपको बताए थे कि बहुत सारा यदि क्या होता है चर हो तो उसके पावर को चर के घातों को जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़िए x y z है तो 2 5 7 4 11 आ रहा है। इसमें देखिए 4 1 5 1 6 ही आएगा। इसमें क्या है तो केवल x है तो 7 आ रहा है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा हम बोले थे ना कि सारे जितना भी चर होगा उसके पावर को जोड़ लेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसका आ रहा है इसी का x², इसका 5 2 7 4 11, इसलिए इसका घात कितना हो जाएगा 11। समझ रहे हैं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए उदाहरण को, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं फिर भी। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, कि बहुपद को किन किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसको देखिए। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हमारे पास क्या है रैखिक बहुपद। ठीक है, समझ रहे हैं ना। रैखिक बहुपद अब क्या होता है, जिस बहुपद का घात कितना हो, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद करते हैं। समझ गया ना। चलिए जैसे में क्या होता है, इसमें चर कितना है, चर क्या है x है, तो x का घात पावर कितना है 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। देखिए इसमें भी कितना चर क्या है x है, तो इसका पावर कितना है 1 है, इसलिए इसको भी रैखिक बहुपद कहेंगे। और इसी तरह इसको भी, इसमें x के पावर कितना है 1, इसलिए इसको भी क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए जनरल क्या होता है, जनरल में इन सब को देख लेते हैं। देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax + b है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। देखिए रैखिक बहुपद जो होगा ना इसी के रूप में होगा। समझ रहे हैं ax + b, देखिए इसमें सब में है ना, इसी तरह का होगा। देखिए यहाँ पर a कितना है 1 के बराबर, b कितना है 2 के बराबर, यहाँ पर देखिए a कितना है 2, इसमें b कितना है 5 है, इसमें देखिए a कितना है x है, a कितना है इसमें 6 है, और b √8। समझ रहे हैं ना। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वर्गीकरण क्या है, नेक्स्ट है द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद क्या होता है तो उसको भी देख लीजिए। वह बहुपद जिसका घात कितना हो 2 उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए इसमें चर क्या है x है, तो x के पावर कितना है 2, इसलिए इसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें चर x है, किसी में हो सकता है t हो, y हो, z हो, कुछ भी। समझ रहे हैं ना, चर तो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसका
द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ e 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम उदाहरण लिए थे यहाँ पर इसको देख लीजिए। यदि इसको भी समझ लेते हैं कि a 0 क्यों नहीं लिए हैं। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए। देखिए इसमें a किसके बराबर है? a यहाँ पर 1 है, 1 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो 1 इंटू x² लिखिए, या 1 इंटू x² रिजल्ट में x² लिख दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पर b कितना है? b यहाँ पर कितना 5 है, और c यहाँ पर कितना है? देखिए c यहाँ पर -6। ठीक है, और ध्यान दीजिए आप बोल रहे थे ना कि ये क्या हो 0 के बराबर नहीं हो। देखिए यहाँ पर यदि आप 0 रख दीजिएगा तो 0 इंटू कोई भी चर राशि हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, कोई भी चर नंबर हो, उसको गुना कर दीजिए तो यह तो 0 हो जाएगा, तो x² वाला क्या हो जाएगा? गायब ही हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये तो रैखिक बहुपद न बन गया। ठीक है, देखिए रैखिक बहुपद तो बन गया bx प्लस c। इसका पावर कितना है? घात कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए आपको बोले थे कि इसमें कंडीशन लगा दिए हैं कि ये 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि ये 0 के बराबर क्यों नहीं रखे हैं? ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों रखे हैं? ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए इस पॉइंट को भी, इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। ठीक है, और इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए त्रिघाती बहुपद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हमारे पास त्रिघाती बहुपद। क्या होता है? तो वह बहुपद जिसका घात कितना हो? 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। समझ रहे हैं ना? देखिए अब इसमें चर क्या है? x है, इसमें भी चर कितना है? x है, और x का चर का पावर कितना है? 3। सब में 3 से कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है, मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा? 3 से ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, तो 6x³ प्लस 5x² प्लस 9x प्लस 7, ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद का उदाहरण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को। उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जिस तरह हम रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखे थे, ठीक उसी तरह से त्रिघात बहुपद का भी व्यापक रूप क्या होता है? यह देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? इस बात को तो हम पहले ही बता दिए हैं कि यदि यहाँ पर 0 रख दीजिएगा, 0 में x³ से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूरा जो बहुपद है वह द्विघाती बहुपद बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए नेक्स्ट। इसी प्रकार an x की पावर n प्लस n-1 x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2 प्लस d2 प्लस a1x प्लस a0 n घात का बहुपद है, जहाँ इसमें देखिए an क्या है? an-1 an-2, ठीक है, और a1 a0। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? यह कौन सा नंबर है? यह वास्तविक संख्या है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आपको तो पहले ही बता दिए थे हम। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए इस पॉइंट को, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक n घात वाले बहुपद में पदों की संख्या कितना? पदों की अधिकतम संख्या n+1 हो सकती है। समझे ना? देखिए n घात वाला कोई बहुपद हो, ठीक है, और उसमें पदों की अधिकतम संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? n+1 हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए इसको हम जब क्लास में क्वेश्चन करेंगे और आगे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, उसमें भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद का मान। अब देखिए x इज इक्वल टू ए के लिए बहुपद पी एक्स को पी ए के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए x को a के लिए बहुपद पी एक्स को पी ए द्वारा सूचित करता है। अब देखिए पी एक्स कोई बहुपद है, ठीक है, और यदि x को क्या करिएगा, x को a से रिप्लेस कर दीजिएगा तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, पी एक्स था, पी एक्स मान के चलिए कि यहीं उदाहरण भी ले लेते हैं कि पी एक्स या एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 कोई बहुपद है, ठीक है, और x जो लिए हैं 3 के बराबर, तो x को यहाँ पर x को 3 रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 रख दीजिएगा तो कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। इसी वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि पी एक्स कोई बहुपद है, ठीक है, और x को a से रिप्लेस कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, x की जगह पर a रखिएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ए बन जाएगा, ठीक है। यही बात को तो पी एक्स को पी ए द्वारा सूचित इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे में देख लेते हैं, यदि कोई बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कितना 9 हो, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए बहुपद का मान कितना, 3 के लिए बहुपद का मान निकालना है। जब x का वैल्यू 3 हो उस केस में इसका बहुपद का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए x की जगह पर 3 रखिए तो क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर माइनस 8 गुने x के जगह पर 3 और प्लस यहाँ पर तो क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट 9 है तो 9 को लिख दी, ठीक है। और देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 8 में 3 से 24 और यह 9 हो जाएगा। ये दोनों धनात्मक है तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 18 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -6 के बराबर, समझ रहे हैं। और देखिए x इज इक्वल टू एक्स के वैल्यू जब 3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा, -6। इसी को हम बहुपद का मान कहते हैं। देखिए ठीक उसी तरह से इसमें 0 पर निकालिएगा इस बहुपद का मान तो कितना हो जाएगा, x को 0 रखिए तो x के 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 0 प्लस 9, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो गया, -8 में 0 से गुना कर देंगे तो कितना, किसी भी नंबर में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 बच गया, ठीक है। तो 0 माइनस 0 प्लस 9 कितना 9 होगा, ठीक है। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपद के शून्य, ठीक है। अब देखिए बहुपद के शून्य क्या होता है, तो किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद शून्य हो जाए, ठीक है, बहुपद का शून्य कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी बहुपद हो, ठीक है, जो उसमें चर होता है, ठीक है, चर का वैसा मान रखने पर कोई भी ऐसा मान रख दे जब मान रखने पर क्या हो जाए, उसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, उसी को हम, ठीक है, 0 के बराबर हो जाए। तो जो मान हम रखे हैं ना, चर का जो मान रखे हैं उसी को हम बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। इसी बात को हम डेफिनेशन यही बोलता है, ठीक है। इसी बात को हम इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को, इसको, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। चलिए देखिए जैसे में क्या है, तो पी एक्स क्या है, पी एक्स कोई बहुपद है हमारे पास, पी एक्स वह क्या है, तो वह एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -6 है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 के लिए बहुपद का मान क्या हो जाएगा, देखिए x के वैल्यू जब 1 रखिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यही तो बात हम बोले थे कि कोई भी बहुपद हो, ठीक है, उसमें चर का मान वैसा मान वैल्यू रखिए जिस पर क्या हो जाए, वह
बहुपद क्या हो जाए, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए चर इसमें x था तो x के वैल्यू 1 रख दिए, तो 1 पर ये क्या हो रहा है, बहुपद 0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 इसका शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से देखिए x के वैल्यू जब -6 लीजिएगा, ठीक है, तो p x को यहाँ पर x को -6 रख दिए, तो p ऑफ -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का -6 रखिएगा तो x के जगह पर -6 और उसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 और -6। ठीक है, अब देखिए -6 का आपको मालूम होगा कि -6 का कितना स्क्वायर कीजिएगा तो 6 का 6 एक 36 हो गया, और माइनस में फिर माइनस से गुना कर दीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस कितना प्लस हो जाता है, इसलिए हम इसको 36 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए और माइनस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस हो गया, 5 में 6 से करिएगा गुना कर दीजिएगा तो कितना 30 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट कितना है -6, तो यहाँ पर -6 लिख दिए। देखिए ये दोनों ऋणात्मक है, नेगेटिव नंबर है, तो ये दोनों जुट जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो कितना हो जाएगा 36 हो गया। 36 में 36 को घटाना है तो ये कितना 0 हो गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास बहुपद दिया है, ठीक है, उसका वैल्यू 1 पर भी 0 हो रहा है और -6 पर हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी कि 1 और 6 -6 दोनों पर हो रहा है, इसका मतलब कि 1 और -6 इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए इस बात को नोट कर लेंगे उदाहरण को, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह हम ब्रैकेट दिया है ना, इस ब्रैकेट का मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस तरह आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले से इसको घेर दिए हैं। चलिए यह क्या है, तो किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है। देखिए किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि यदि द्विघात बहुपद होगा तो उसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शून्य कितना होगा, 2 से द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि 2 से ज़्यादा नहीं होगा तो बहुपद उस बहुपद का शून्यक भी क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से यदि रैखिक बहुपद होगा, ठीक है, तो रैखिक बहुपद का कितना होता है, रैखिक बहुपद के घात कितना होता है, 1 से ज़्यादा होगा नहीं, तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि उसका शून्यक 1 होता है। उसी तरह से त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद में उसका त्रिघात बहुपद जो चर है उसका 3 से ज़्यादा उसका पावर तो होगा नहीं, इसलिए उसका भी त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसी बात को हम लिखे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, आपको तो बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए जैसे में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुपद है, यह क्या है, त्रिघाती बहुपद है, हाईएस्ट पावर कितना 3 है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद है, इसमें शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होगा, 3 होगा, 3 से ज़्यादा किसी भी हालात में नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, आपको तो ये बढ़िया से बात में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो किसी द्विघात समीकरण में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना होगा, 2 होगी। ये तो बात पहले ही आपको बता दिए कि द्विघात समीकरण रहेगा तो 2 से ज़्यादा उसका शून्यक नहीं होगा, त्रिघात होगा तो 3 से ज़्यादा नहीं होगा, रैखिक बहुपद होगा तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, चतुर्घात बहुपद होगा तो 4 से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह से समझ रहे हैं ना, उसी तरह से n बहुपद वाला घात होगा, ठीक है, तो उसका n से ज़्यादा शून्यक नहीं होगा। ठीक है, n का मतलब 5 हो सकता है, 5 घात वाला बहुपद, 6 घात वाला, 7 वाला, इसी तरह से। ठीक है, जितना घात वाला रहेगा उससे ज़्यादा उसका शून्यक किसी भी हालात में संभव नहीं है। ठीक है, चलिए इस बात को और इस पॉइंट को बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक, और इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिए।
और डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है आपको जिस तरह बॉक्स में हम लिख करके बताए हैं उसी तरह इसको बढ़िया से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो की जानकारी आप सबको मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।